कि राम का जीवन और कृष्ण का संदेश, यही भारतीय समाज का परंपरा है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। इस धरती पर कितना भी अत्याचार बढ़ जाए, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले सदैव अकेले होते हैं। दिनकर जी की जयंती है। दिनकर जी को फेसबुक से लेकर बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती है और यह रामधारी सिंह दिनकर अपने ही ज़िले यानी मुंगेर ज़िले के अंतर्गत ही वो ज़िला आता था और गंगा तट के किनारे जन्म लिए और पूरे राष्ट्र को जिस तरीके से एक सूत्र में राष्ट्रवादी विचार और किस तरीके का भारत हो और किस तरीके का भारत का बंधन हो, और उनकी कविताएं इतनी चरितार्थ हुई कि आज भी आप जिस रूप में उनकी कविताएं सुनना चाहते हैं, चाहे सबसे प्रसिद्ध उनकी रचयिता रही थी रश्मि रथी, जिसमें कि कर्ण का विवरण हो, और चाहे पूरा महाभारत का रण किस तरीके से एक कविता में उन्होंने बो दिया था, और उस कविता को आज भी लोग, चाहे विद्यार्थी हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी अगर दोहराते हैं तो उन्हें लगता है कि जीवन का मर्म और धार्मिक मार्ग क्या होता है, यह समझने के लिए वह कविता बहुत बड़ी है। और रश्मि रथी के रूप में जिस तरीके का कृष्ण की चेतावनी थी, उसमें सभी लोगों को समझने के लिए काफ़ी था कि आखिर रश्मि रथी जब रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे थे तो उनके विचार क्या थे। और जिस तरीके के रश्मि रथी के रचना में कर्ण का जो उल्लेख हुआ, कहीं ना कहीं वह कविता पूरे रश्मि रथी का हृदय बना। पहला हृदय बना कृष्ण की चेतावनी और दूसरा कर्ण का जो संदेश था। तो महाभारत में कर्ण की भूमिका को, इस तरीके का भूमिका अगर कर्ण युद्ध में शामिल नहीं होते तो शायद महाभारत नहीं होता। लेकिन मित्रता का जो अनमोल रत्न है, कर्ण से बड़ा कोई चुकाया नहीं था। तो आज हम उनकी रश्मि रथी का एक ही कविता का पाठ करेंगे और एक दूसरी कविता है जो कि संदीप द्विवेदी जी का है, और पहली कविता कृष्ण की चेतावनी ही उनका हम लोग करेंगे जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। और वह जो उनकी कविताएं का जो रचना हुआ था, ये रश्मि रथी का फर्स्ट है, कृष्ण की चेतावनी। तो शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें लय संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उंध्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भू प्रतिबंध के घेरे हैं। मैकाल में रूपग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब मेरे हैं मुख के अंदर। दृघ हो न दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजीत अमर। सतकोटि चंद्र सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित संधुर समर। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलाधि धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंद्र लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख। यह देख जगत का सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतन जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से चढ़ती ज्वाल सघन सांसों में, पाता जन्म पवन पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता सा चारों ओर, मरण बांधने मुझे तो लाया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुन को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वृद्धि प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, वाह श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खरे प्रसूति निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। ये रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी। पूरे महाभारत का सार है कि कृष्ण किस तरीके का युद्ध को रोकने के लिए गए थे, समझाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन माना उनकी नहीं गई। युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि महाभारत का हर एक पात्र अपने आप में ये संदेश देने के लिए काफ़ी है कि इस धरती पर कितना भी अत्याचार बढ़ जाए, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले सदैव अकेले होते हैं। और आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं और यही 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये गर्व की बात है क्योंकि श्रीगढ़ा विद्या की भूमि रही है। लेकिन और यह कार्यक्रम कहीं पॉलिटिकल रहता तो लोग आते, सामाजिक है और दिनकर जी की जयंती है। दिनकर जी को फेसबुक से लेकर यूट्यूब पर लिखने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन पुष्प अर्पित करते हुए किसी नेताओं की तस्वीर वर्तमान राजनीति में ये बेचारे जातिगत साँचा में इन्हें रख दिया गया है। और कुछ लोग उसी पर राजनीति करते हैं और दिनकर जी के अनुयायी बनने में भी लज्जित जब महसूस होने लगे जिस समाज को, वह समाज का पतन निश्चय है। और अब आगे मैं आपको कविता एक और सुनाता हूँ जो कि संदीप द्विवेदी जी का है। और राम के बारे में उन्होंने बहुत गजब का लिखे हैं। और राम का जो चरित्र चित्रण है, जब इंसान जीवन में बुरे दौर से गुजरता है तो राम का जीवन, हमारे हिंदू समाज या भारतीय परंपरा में कहा भी गया है कि राम का जीवन और कृष्ण का संदेश, यही भारतीय समाज का परंपरा है। तो आइए राम के जीवन पर लिखी कविता है और ये दूसरी कविता होगी। और संदीप द्विवेदी जी का बहुत अच्छा कविता है। जब मैं भी इनको एकांत में भी बहुत अच्छे से गाता हूँ, लेकिन याद हो नहीं पाता है, कविता इतना लंबा है। आइए तो संदीप द्विवेदी जी का कविता है और राम के बारे में कितना चित्रण है। और जीवन में जब आदमी बुरे दौर से गुजरे तो इस कविता का जरूर अध्ययन करे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम के चित्रण के आसपास ये कविता है। कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। बचपन भी था थामना, आदेश भी था मान, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को तुम धर्म पर रख सकोगे। सोचिए यह कविता कितनी बड़ी है। राम जब सुबह पूरे अयोध्या के राजा होते तो पता था कि उन्हें वन जाना है। सोचिए कि इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है किसी मनुष्य के जीवन में, कि वो प्रजा इंतजार कर रही है कि सुबह राज्याभिषेक होगी और वन जाने की। जीवन में, एक मानवीय जीवन में इससे बड़ा दुख किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं। आदेश भी था मानना, तब इस तरह सोचो स्वयं को धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया तो उसे जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। यानी केवट समझ रहे हैं कि राम से तारने के लिए राम से वो लड़ रहे थे कि हमें राम को का सेवा करना है।
राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटिया जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें अभिमान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं, कथा इतनी ही नहीं, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। यही राम के जीवन की एक कविता है, और राम का जीवन और कृष्ण की चेतावनी, इससे बड़ा भारतीय परंपरा और इनके जीवन से बड़ा कोई मैनेजमेंट का विद्यालय कभी पढ़ा नहीं सकता है कि कृष्ण का जीवन और राम का संदेश। इसी के साथ आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती है, 23 तारीख। बहुत कम लोगों को याद है, इसलिए हम लोग बहुत कम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये विद्यालय का केंद्र है और इससे बड़ा पठन पाठन के केंद्र से बड़ा रामधारी सिंह दिनकर जी का जयंती मनाने के लिए कोई स्थल नहीं हो सकता है। सभी लोगों को धन्यवाद।